हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा। सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा था। लेसन नंबर 4 है प्राथमिक क्रिया से संबंधित, जिसमें हमारा टॉपिक था पशुचारण में। आज का जो टॉपिक है वो है वाणिज्य पशुधन पालन। हमने पिछले वीडियो में चलवासी पशुचारण के बारे में पढ़ा था, जो कि पशुचारण का ही भाग है। देखिए पशुचारण आप सब जानते ही हैं, पशुओं को चराकर उनसे आय प्राप्त करना या पशुओं को एक जगह एकत्रित करके किस प्रकार से पशुओं से हम फायदा उठा सकते हैं, वही पशुचारण है। और पशुचारण के दो भाग मैंने बताए थे आपको। एक भाग तो ये वाणिज्य पशुधन पालन है जो आज हम पढ़ने वाले, और एक भाग आपका था चलवासी पशुचारण। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, आप जाके पढ़ सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं, जहाँ पर जो किसान लोग होते हैं या कोई भी व्यक्ति जो पशु को पालता है, वो अपने जानवरों को इधर उधर चरा कर और अपने जीवन का यापन करता है, जो भी पालन करता है। अब देखिए जो चलवासी पशुचारण तो हमारा कंप्लीट है ही, जो आप पिछले वीडियो में आप देख लेना। आज जो हमारा टॉपिक है वाणिज्य पशुधन पालन, मैं आपको बता दूं कि चलवासी पशुचारण से ज़्यादा बेस्ट जो है वो वाणिज्य पशुधन पालन है। मतलब कहने का मतलब यह है, अधिक ज़्यादा प्रभावशाली हम कह सकते हैं, फायदेमंद जो है वो आपका वाणिज्य पशुधन पालन है। क्योंकि चलवासी पशुचारण में तो व्यक्ति को इधर उधर भटकना पड़ता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है, पहाड़ों में भी चढ़ना पड़ता है, मैदानों में भी चढ़ना पड़ता है, और पशुओं को चराने के लिए नए नए जो चरागाह क्षेत्र उसको खोजना पड़ता है। ठीक है, दिन रात दोपहर जो भी होता है वो घूमते फिरते रहते हैं। ठीक है, तो वाणिज्य पशुधन पालन किस प्रकार से फायदेमंद है चलवासी पशुचारण से, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए चलवासी पशुचारण से अधिक प्रभावशाली जो है वो वाणिज्य पशुधन पालन। उसका कारण है क्योंकि यह एक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान, हम बोल सकते हैं कि एक तो व्यवस्थित ढंग से ये पशुपालन होता है और पूंजी ज़्यादा प्रदान करने वाला ये वाणिज्य पशुधन पालन है। अगर मैं चलवासी पशुचारण की बात करूं तो देखो ये व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि इसमें तो लोगों को भटकते भटकते अपने पशुओं को चराना पड़ता है, और जो भी आय मिलती है बड़ी मेहनत लगती है, इसके अंदर मेहनत लगती है, साथ में व्यवस्थित और नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ भटकना पड़ता है। अच्छा, पूंजी जो प्रधान है वो ये ज़्यादा है, ये कम है। चलवासी पशुचारण जो है पूंजी जो आपको आय करवाएगी वो इससे ज़्यादा इसमें आपको फायदेमंद है। ठीक है, अच्छा वाणिज्य पशुधन पालन में होता क्या है। वाणिज्य पशुधन पालन के अंदर शॉर्ट तरीके से मैं बता दूं, एक बहुत बड़ा आपने देखा होगा बाड़े होते हैं, फार्म हाउस जिसे हम बोलते हैं, फार्म हाउस नहीं कहेंगे, फार्म कहेंगे। अब फार्मों में क्या करते हैं कि एक ही तरह के जानवरों को पाला जाता है जो दूध देते होंगे। ठीक है, उनको पाल कर और उनसे जो भी मिलता है उसको बाजार में बेचा जाता है और आय प्राप्त की जाती है। ठीक है, ये तो आपका वाणिज्य पशुधन पालन हो गया। अब इसमें और क्या क्या विशेषता है उसके बारे में चर्चा करने वाले। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अधिक व्यवस्थित और पूंजी प्रधान हम कहेंगे वाणिज्य पशुधन पालन को। ठीक है, लिख देंगे इसको, पहली लाइन हमारी यही होगी, चलवासी पशुचारण से अधिक वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित, ठीक है, व अधिक पूंजी प्रधान है। ठीक है, मतलब ये एक तो ये व्यवस्थित है, कौन, वाणिज्य पशुधन पालन। दूसरा ये कि अधिक आय, पूंजी प्रधान हम कह सकते हैं, अधिक मात्रा में पैसा देने वाला ये पालन है, जबकि चलवासी में इतना आय नहीं होती है। अच्छा देखिए, हमारे भारत की अगर हम बात करें तो हमारा जो वाणिज्य पशुधन पालन है वो पश्चिमी संस्कृति से अधिक प्रभावित है, या मैं ये कहूँ कि पूरा विश्व की अगर बात करें तो पश्चिमी संस्कृति से वाणिज्य पशुधन पालन प्रभावित है। क्यों, उसका कारण है क्योंकि उन देशों के अंदर जो पश्चिमी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर, जैसे पश्चिमी क्षेत्र कौन से, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना है, यूरुग्वे है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे देश हैं जहाँ पर ये पशुपालन बड़े स्तर पर किया जाता है, विश्व स्तर पर किया जाता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हो गया। दूसरी लाइन क्या लिखेंगे, वाणिज्य
पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से क्या है, प्रभावित है। ठीक है, मतलब ये कि हमें जो भी जानकारी मिलती है वो हमें पश्चिमी संस्कृति से प्राप्त होती है। किसके बारे में, वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में। अच्छा, अब सुनिए वाणिज्य पशुधन पालन की कुछ विशेषताएं मैं बताने वाला हूं। देखिए, वाणिज्य पशुधन पालन में स्थायी फार्म होते हैं, मतलब बाड़े होते हैं बड़े बड़े, और उनमें जानवरों को रखा जाता है, उनको बोलते हैं फार्म। ठीक है, लिख देंगे इसको भी। वाणिज्य पशुधन पालन में विशाल आकार के स्थायी फार्म बोलेंगे। ठीक है, स्थायी फार्म होते हैं। पहली चीज तो ये कि पशुओं को रखने के लिए एक स्थायी जगह होती है। ये फार्म जो होते हैं बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। ठीक है, ये फार्म बहुत विशाल क्षेत्रों में फैले होते हैं। ठीक है, ये आपकी दूसरे नंबर की विशेषता होगी। ठीक है, मतलब ये कि इनका जो पालन वाला जो क्षेत्र होता है, विशाल आकार के स्थायी फार्म होते हैं जहां पर पशुओं को रखा जाता है, और ये फार्म जो होते हैं बहुत ही विशाल क्षेत्र में फैले हुए होते हैं। अच्छा, बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है, बाड़े तो होते हैं जहां पे पशुओं को रखा जाता है, लेकिन उनको चराने के लिए खेत भी होते हैं जो इन्हीं फार्म हाउस के हिस्से होते हैं। मतलब उन्हीं एरिया के अंदर पक्का जो क्षेत्र होता है वो तो पशुओं के लिए होता है, और उनको चराने के लिए खेत होते हैं। मतलब संपूर्ण जो क्षेत्र होते हैं उनको छोटी छोटी इकाइयों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से। संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। अब क्यों बांट दिया जाता है वो सुनिए। संपूर्ण क्षेत्र को छोटी छोटी इकाई कैसे, जो आपके खेत होते हैं उन खेतों को इस तरीके से बाड़ लगा के, जैसे एक खेत हो गया फिर बाड़ लगा दी जाती है, फिर दूसरा खेत हो गया फिर बाड़ लगा देते हैं इस तरीके से, फिर तीसरा खेत हो गया फिर चौथा, इस तरीके से बाड़ लगा लगा कर छोटे छोटे इकाइयों में जगह को बांट दी जाती है। अब क्यों बांटते हैं सुनिए। देखिए, चराई को नियंत्रित करने के लिए ये इस तरीके से बाड़ लगाई जाती है। मतलब जैसे मान लीजिए यहां पर आपकी फसल उग रही है, ठीक है, अब क्या है, हमको क्या करना है, चराई को नियंत्रित करना। अगर मैं कहूं कि सारे पशुओं को छोड़ दे तो भाई अगर बाढ़ नहीं है तो पूरे के पूरे खेत को बर्बाद कर देंगे वो जानवर। तो उनको रोकने के लिए क्या करते हैं, चराई को नियंत्रित करने के लिए, जो चरते हैं उस चराई को नियंत्रित करने के लिए इन छोटी छोटी इकाइयों को इस तरीके से बाड़ लगा दी जाती है। ठीक है, और एक दूसरे से इन जगहों को अलग अलग कर दिया जाता है। जब चराई के कारण एक छोटे खेत की घास खत्म हो जाती है, मतलब इस क्षेत्र की घास जब खत्म हो गई, समाप्त हो गई, तो फिर क्या करते हैं, इस बाड़ को हटा दिया जाता है और फिर वो कहाँ चले जाते हैं, इस एरिया में चले जाते हैं, फिर यहाँ पे चरने लग जाते हैं। ठीक है, फिर इसकी घास जैसे ही खत्म होती है तो इस बाड़ को हटा देते हैं, फिर ये यहाँ चले जाते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो यहाँ पर फिर से घास उग जाती है। तो एक प्रक्रिया के दौरान ये कार्य इसमें किया जाता है, जिससे क्या होता है, इससे ये होता है, एक तो घास की आपूर्ति जो है वो सतत चलती रहती है, कम पड़ती नहीं है। तो इस तरीके से आपके वाणिज्य पशुधन पालन के अंदर ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, तो अब इसको लिखना कैसे है सामने देखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे, चराई को पहले तो संपूर्ण क्षेत्र को इकाई में बांट दिया, अब क्या लिखना है, चराई को नियंत्रित करने के लिए इन्हें बाड़ लगाकर एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इसी से संबंध जुड़ा हुआ भाग है, चराई को नियंत्रित करने के लिए क्षेत्रों को बाड़ लगाकर छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया
जाता है। बांट दिया, अब क्या करेंगे, उनको चराने के लिए छोड़ेंगे। जब चराई के कारण एक खेत की घास जब खत्म हो जाएगी तो दूसरे खेत में ले जाएंगे, ठीक है। जब चराई के कारण एक छोटे खेत कह दीजिए या क्षेत्र कह दीजिए, क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तो दूसरे क्षेत्र में चराई के लिए पशुओं को ले जाया जाता है। क्लियर, समझ में आ गई बात। ये है घास की व्यवस्था, क्योंकि बहुत ही अधिक व्यवस्थित ये पशुपालन है। इसमें हर चीज का ध्यान रखा जाता है कि भाई मैं घास उगा रहा हूं तो सतत चले कि नहीं चले, तो उसके लिए ये व्यवस्था बहुत ही उचित मानी जाती है। इससे हम लगातार गाय भैंस भेड़ बकरियों को हरा चारा चरा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए और क्या किया जाता है वाणिज्य पशुधन पालन में। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या जो होती है वो चरागाह, ये चरागाह की जो स्थिति है उसकी वहन क्षमता के अनुसार रखी जाती है। ये नहीं है कि हमारे पास में खेत है 10 और हमने वहां पर गाय भैंस भेड़ पाल रखी है 1000 के करीब, मतलब चरने वाले तो ज़्यादा हैं और खेत हमारे पास में कम है। तो इसके अकॉर्डिंग नहीं, ये क्या करते हैं, पशुओं की संख्या भी उतनी ही रखते हैं जितनी कि हमारे पास में चराने की क्षमता है, ठीक है। लिख देंगे इसको भी। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की संख्या उतनी ही रखी जाती है जितनी चराई क्षमता हो। मतलब इतने ही पशु रखे जाते हैं जितनी की चराई क्षमता हो, हमारे पास चरने की व्यवस्था हो। आगे बात समझ में, चलिए यहां तक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं। वाणिज्य पशुधन जो पालन है, इस पालन के अंदर एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, जैसे कि भेड़ है, बकरी है, गाय बैल है, घोड़े हैं। इस तरह के पशुओं को ये लोग पालते हैं, ठीक है। लिख देंगे इसको भी। वाणिज्य पशुधन पालन में एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है, जैसे कि भेड़ है, ठीक है, बकरी है, गाय है, ठीक है। आगे बात समझ में, भेड़ बकरी गाय, जैसे कि आपके और भी कई जानवर हो सकते हैं जो दूध देते हैं, बैल है, घोड़े हैं। ऐसे जानवरों को ये लोग पालते हैं जिससे कुछ आमदनी हो, फायदा हो, ठीक है। जैसे गाय दूध देती है, भेड़ ऊन देती है, बकरी जो है वो भी दूध देती है, बैल खेतों में काम आते हैं, घोड़े जो है किसी ना किसी तरीके से फायदेमंद का सौदा है घोड़ा भी। इस तरीके से जानवरों को पाला जाता है। अच्छा, फायदा क्या वो सुन लीजिए। देखिए वाणिज्य पशुपालन जो है, इसमें जो जानवर होते हैं उनसे मांस मिलता है, वो मर जाते हैं तो उनसे खालें मिलती है, ऊन मिलता है, इन सभी पनीर है, दूध है, सब कुछ मिलता है। इन सभी सामग्रियों को वैज्ञानिक ढंग से डिब्बों में बंद करके विश्व बाजार में निर्यात के लिए भेजा जाता है, जो कि आय का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, ठीक है। लिख देंगे, इस पालन से मांस, खाले, ऊन, दूध, पनीर आदि को वैज्ञानिक ढंग से किसे बंद कर देते हैं, डिब्बों में बंद कर कहाँ भेजा जाता है, विश्व बाजारों में निर्यात के लिए,
निर्यात के लिए भेजा जाता है। ये आपका फायदा है, मतलब जो भी पशुओं से प्राप्त होता है उन सभी चीजों को विश्व बाजार स्तर पर इनको ले जाया जाता है और उसका क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, बेचा जाता है और आय तो फिर मिलनी है। और सुनिए, अब आखिरी बिंदु सुन लीजिए। देखिए, इस पशुपालन के अंदर ये सारी चीजें तो होती है, पशुओं का ध्यान भी रखा जाता है, जैसे कि प्रजनन प्रक्रिया पर ध्यान रखना, उनके जनन की सुधार, जैसे नस्ल सुधार जो होती है, भाई अच्छे से अच्छा जानवर पैदा हो, इस पर ध्यान दिया जाता है। बीमारियों पर कंट्रोल किया जाता है, मतलब पूर्णतः स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं जो है इस पालन में किया जाता है। ठीक है, लिखेंगे इस पशुपालन में पशुओं के एक तो स्वास्थ्य, ठीक है, बीमारियों पर ध्यान, प्रजनन पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है, और इसके अलावा नस्ल सुधार का कार्य किया जाता है। ये कार्य भी इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि भैया जानवर जो फायदा दे रहा है उसको किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए, तो भैया स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, बीमारियों पर ध्यान देना, प्रजनन पर ध्यान देना, नस्ल सुधार, अच्छे से अच्छा जानवर पैदा हो, इन सब चीजों का ध्यान इस पशुपालन में रखा जाता है। अब ये पशुपालन कहां पर होता है, सुन लो, यह पशुपालन किस जगह होता है, तो सुन लीजिए, ये पशुपालन होता है विश्व के अंदर। सबसे पहले तो मैं बता दूं, विश्व में पशुपालन का सबसे बड़ा जो देश है दूध उत्पादन में, वो है न्यूजीलैंड, ये पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे जो है वो है जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यहां पर भी पशुपालन जो वाणिज्य पशुधन पालन है, जो व्यापारिक स्तर पर पशुओं का रखा जाता है और उनसे व्यापार किया जाता है, वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ठीक है, इसके अलावा यूरुग्वे, इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये ऐसी कंट्रियां हैं, ऐसे देश है जहां पर ये जो वाणिज्य पशुधन पालन है वो बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर इसको किया जाता है। ठीक है, तो यहीं पर अपना कंप्लीट होता है वाणिज्य पशुधन पालन। चलवासी और वाणिज्य पशुधन पालन के साथ हमारा पशुचारण वाला जो टॉपिक है दूसरे नंबर का, प्राथमिक क्रिया का दूसरा बिंदु जो है आज समाप्त होता है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।